जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य का प्रयोगवाद लेकर के उपस्थित हैं। प्रयोगवाद का पहला प्रश्न, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये है प्रयोगवाद। क्या है प्रयोगवाद? व्याख्या में हम देखेंगे, अज्ञेय का पूरा नाम यहाँ दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, यह हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो सी है अज्ञेय का। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो ऊपर की व्याख्या में देख लें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो यहाँ भी विकल्प सी है, नई राहों का अन्वेषण। सन 1943 में तारसप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवादी सी भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो ऐसा नहीं। हाँ, अपने से पहले काव्यांदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगनी परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तारसप्तक की योजना फूटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जबकि प्रकाशन योजना सामने आ गई, तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषणी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में अज्ञेय ने स्पष्ट किया है कि उनके यानी संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही है, राही नहीं राहों के अन्वेषी, उनमें मैतक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। ठंडा लोहा की रचनाकार हैं, तो विकल्प यह है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो बी विकल्प सही है, अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था।
नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो यहाँ डी है, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है, शेष प्रयोगवाद से संबंध है, यानी मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो जो है असत्य है विकल्प डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। बाकी सब प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोग कविता हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये नहीं है डी। यहाँ व्याख्या में भी देख लेते हैं। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प डी असत्य है, शेष कथन सही है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तो यहाँ बी है प्रतीक। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका की प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य ग्रंथ के प्रकाशित होने की उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा है, किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों की अन्वेषी हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? तो ये है अज्ञेय जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपनी संपादकत्व के कुल 4 सप्तक प्रकाशित किए हैं, जिसमें से तार सप्तक प्रथम, दूसरा और तृतीय की संपादक अज्ञेय जी ही हैं। पहले सप्तक को तार सप्तक के नाम से तथा अन्य तीनों को सप्तक नाम से जाना जाता है, जो क्रमशः है 1943, 1951, 1959 और तथा 1979 में प्रकाशित हुए। निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि नहीं है, तो यहाँ है सी अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो वही उत्तर होगा 1943, विकल्प सी यहाँ पे सही है। दूसरे का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दूसरे का प्रकाशन है, ये विकल्प है 1951। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो यहाँ है डी विकल्प सही है 1943। अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है, तो यहाँ भी विकल्प ये है 1943। यहाँ अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और आज का अंतिम प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1943। तो आप वीडियो को देखें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।